सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सबका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 3.5 से स्टार्ट करेंगे। एक बार आपके लिए मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3.5, अ सिल्वर वायर हैज a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है एक बारी हम वो लिख लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.5, ठीक है। वो कहता है आपके पास रेजिस्टेंस है R1 कितना 2.1 ओम। किस टेम्परेचर में ये रेजिस्टेंस आपको गिवन है? T1 टेम्परेचर में 27.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दूसरा पार्ट इसी के साथ में देता है कि रेजिस्टेंस आपके पास हो जाता है 2.7 ओम और जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस। ये डाटा गिवन है। वो कहता है अल्फा की क्या वैल्यू होगी ये निकालो। अल्फा की क्या वैल्यू होगी ये निकालने को बोलता है। तो जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया है, कभी भी हमारे पास क्वेश्चन आए तो क्या एक्सप्रेशन यूज होना है सीधा उस पर फोकस किया करो। तो एक्सप्रेशन में एक बार साथ में लिख देता हूं, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन R1 डेल्टा टी। ठीक है, एक्सप्रेशन कहां से आया हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर किसी को एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम हो तो आप लास्ट वाली वीडियो में जस्ट एक ही वाला सेक्शन देख लीजिएगा जहां पे हमने फॉर्मूलास को लिखा हुआ है। अब हमारे पास डेल्टा टी किसके बराबर होगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। आपके पास ये दोनों वैल्यूज गिवन है। T2 आपको कितना गिवन है? 100। T1 आपको कितना गिवन है? T1 गिवन है आपको 27.5 डिग्री सेल्सियस। जब हम 100 में से 27.5 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 72.5 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली डेल्टा आर किसके बराबर है आपके पास? R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2.7 ओम माइनस 2.1 ओम, तो ये वैल्यू बन जाती है आपके पास 0.6 ओम। मतलब एक्सप्रेशन में हमारे पास जो जो चीजें यूज होनी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली है। बाकी आधे से ज्यादा डाटा हमें गिवन है, तो जस्ट हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हमारे पास सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो हमें अल्फा निकालने को बोला हुआ है। डेल्टा आर की क्या वैल्यू है? 0.6 ओम। तो डेल्टा आर की जगह में 0.6 लिख देता हूं। R1 की क्या वैल्यू है मेरे पास? 2.1, तो यहां पे मेरे पास 2.1 आ जाएगा इनटू डेल्टा टी की क्या वैल्यू है आपके पास? 72.5। 72.5 ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो कैलकुलेशन तो इसकी थोड़ी सी मुश्किल होगी, इस चीज पे काम तो आपको खुद करना पड़ेगा। जो जो जितना सॉल्व हो सकता है पहले वो पार्ट देख लेते हैं। ये मैंने पॉइंट वाला हिस्सा इस वाले पॉइंट वाले हिस्से से काट दिया और इसका पॉइंट हम ऊपर ले लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू बन जाएगी 6 इंटू 10 अपॉन 21 इंटू 725। ठीक है, तो अगर इसको वापिस काटे 5 2 दा 5 2 5 1 45 का ये आ जाएगा। ये 3 2 दा 3 7 था, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 4 डिवाइड बाय 7 इंटू 145। अगर 7 इंटू 145 को अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी 1015। तो इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4 डिजिट पॉइंट तक 0.0039 और अल्फा का यूनिट क्या होता है? डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये आपके पास कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 3.5। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3.6 क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, वंदे मातरम एंड जय श्री राम।